रुपया मिला इनके पिताजी को, सूरदास जी के पिताजी को। सूरदास जी का नाम तो सुना है ना सबने। 2 रुपया मिला सूरदास जी के पिताजी को। उस समय में 2 रुपया इतना होता था कि उनके पिताजी नाचते हुए गांव में आए और सबको बताया भैया 2 रुपया मिला है, अब तो 6-7 महीना कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही घर चल जाएगा। इतने खुश, इतने प्रसन्न हो गए कि अर्धरात्रि का समय अपनी पत्नी के साथ बोले, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, हमको 2 रुपया मिला है। देवी इसको बढ़िया से कपड़े में मलमल के कपड़े में बांध करके एक जगह पर रख दो, सुबह उठ करके फिर इससे सामग्री लेके आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इतने एक्साइटेड हो गए कि रात भर सो ही नहीं पाए सूरदास जी के पिताजी। पता नहीं रात में कहां से चूहे आए और चूहे वो मलमल का जो वस्त्र जिसमें 2 रुपए बंधे थे उसको लेकर के गए, उसको तो कुतर दिया, 2 रुपया कहीं चले गए, खो गए। सुबह उठे, उठ करके स्नान किया, स्नान करके कपड़े पहने, देवी जल्दी से वो मलमल का कपड़ा दो, खोल करके 2 रुपया निकालो उसमें से। और ढूंढा तो पूरे घर में वो 2 रुपया नहीं मिले। 2 रुपए ना मिलने पर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि बेचैन हो गए। हाय नाथ, जैसे तैसे तो इतने सालों में कमाई हुई और वो भी कहां चली गई पता नहीं। तो सूरदास जी के पास में एक विद्या थी, उनके नेत्र नहीं थे लेकिन वो खोई हुई चीजों को ढूंढ लेते थे। उनके पास एक ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विद्या थी ऐसी, वो बता देते थे उसका कोई सामग्री कहां है, तुम्हारा ब्याह कब होगा, भविष्य बता देते थे, बीता हुआ कल बता देते थे। ये ठाकुर जी के द्वारा कृपा थी उनके ऊपर। सूरदास जी अपने पिताजी को रोते हुए देख बोले, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो सूरदास जी के पिताजी बोले, बेटा 2 रुपया इतने सालों में पहली बार कमाई की और वो भी खो गए। सूरदास जी बोले, पिताजी इतना व्याकुल, इतनी बुरी तरह रुदन यदि ठाकुर जी के लिए किया होता ना तो ठाकुर जी प्रकट हो